कोरोना के कम होते केस के बीच एक और बड़ा फैसला। 18 अक्टूबर से हवाई उड़ानों से भी हटेगी पाबंदी। अब पूरी क्षमता के साथ उड़ेंगे विमान। इससे उड़ानों का संचालन पूरी क्षमता से किया जा सकेगा। हवाई जहाज और एयरपोर्ट पर अभी भी पहले की तरह ही कोरोना वायरस की गाइडलाइंस का होगा पालन। सफर के दौरान सख्ती से कोरोना नियमों के पालन की बात। सितंबर में सरकार ने घरेलू उड़ानों की यात्री क्षमता 72% से बढ़ाकर 85% कर दी थी। वहीं जुलाई में कैपेसिटी को 50% से बढ़ाकर 65% किया गया था। संक्रमण में कमी के बीच बढ़ी यात्रियों की संख्या। सितंबर के महीने के शुरुआती 6 दिनों में रोजाना 2 लाख लोगों ने की हवाई यात्रा। कोरोना को लेकर जल्द आने वाली है गुड न्यूज। 2 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोवैक्सीन को मिल सकती है मंजूरी। बच्चों की कोवैक्सीन को एक्सपर्ट पैनल की मिली मंजूरी। डीसीजीआई की अप्रूवल का इंतजार, जल्द आ सकता है शुभ समाचार। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक का बयान। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने की है मंजूरी की सिफारिश। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार का बयान। बच्चों की वैक्सीन को लेकर चल रहा है मूल्यांकन। 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन पर डीसीजीआई की मंजूरी के लिए अभी करना होगा इंतजार। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ने 18 साल से कम के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल कर लिया है पूरा। सितंबर महीने में 2 फेज 2 और फेज 3 का ट्रायल कर चुका है भारत बायोटेक। डीसीजीआई को सौंपा जा चुका है डेटा। एनएचआरसी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, बीते दशकों में कई अवसरों पर दुनिया भ्रमित हुई, भटकी, लेकिन भारत मानवाधिकारों के प्रति हमेशा रहा प्रतिबद्ध और संवेदनशील। पीएम मोदी ने किसी पार्टी का नाम लिए बगैर साधा विपक्ष पर निशाना। कहा, सिलेक्टिव चयन से मानवाधिकारों का होता है सबसे ज्यादा हनन। ऐसे ही सिलेक्टिव व्यवहार करते हुए कुछ लोग मानव अधिकारों के हनन के नाम पर देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए। सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के हितों की रक्षा की। पीएम मोदी ने कामकाजी गर्भवती महिलाओं को 26 सप्ताह के पेड लीव कानून का भी किया जिक्र। बोले, इससे मातृत्व को मिला सम्मान। पीएम मोदी ने कहा, महिला अपराध के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए। बलात्कार जैसे जघन्य अपराध की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का हुआ बंदोबस्त। कोरोना काल में सरकार के फैसलों को भी पीएम मोदी ने सराहा। बोले, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में दिया गया राशन। एनएचआरसी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोले अमित शाह, 7 साल में सरकार ने वो किया जो 60 सालों में नहीं हुआ। कितनी ऐसी देश के दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, न जाने कितनी ऐसी लोगों को पहली बार ऐसा मालूम हुआ है कि हमारे लिए भी कोई चिंता करता है। अमित शाह ने गिनाए सरकार के कामकाज। कहा, सरकार ने 60 करोड़ गरीबों को दिलाया समान अधिकार। महिला शौचालय और 4 करोड़ परिवारों को बिजली आपूर्ति का किया जिक्र। अखिलेश यादव के साथ कानपुर से निकली समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा। कार्यकर्ताओं का उमड़ा हुजूम। एक बच्चे के साथ नजर आए अखिलेश यादव। मासूम ने लहराया समाजवादी पार्टी का झंडा। नोटबंदी की लाइन में पैदा हुआ था यह मासूम। 2 दिन में 190 किलोमीटर की यात्रा करेंगे अखिलेश यादव। कानपुर से शुरू हुई विजय यात्रा हमीरपुर के यमुना पुल तक जारी रहेगी। 4 जिलों का होगा भ्रमण। विजय रथ यात्रा की शुरुआत पर बोले अखिलेश यादव। कहा, कानपुर से पिताजी ने शुरू की थी रथ यात्रा। अखिलेश यादव ने कहा, कानपुर में समाजवादी सरकार ने किया था बहुत काम। औद्योगिक नगरी में आज चौपट है धंधा। यूपी में किसानों के साथ भी सरकार ने किया धोखा। इन किसानों के साथ धोखा हुआ। उन्हें कहा गया कि आय दोगुनी होगी, लेकिन आज किसानों के साथ 3 काले कानून ला करके उनकी आय छीन ली गई। अखिलेश यादव ने यूपी में प्रियंका की सक्रियता पर कहा, हमने भी कभी कांग्रेस से गठबंधन किया था, लेकिन इस बार छोटे दलों को लिया साथ। चाचा शिवपाल से जुड़े सवाल पर बोले अखिलेश यादव। कहा, वो बोलेंगे तो बीजेपी के खिलाफ ही। यूपी बड़ा प्रदेश, यहां सभी राजनीतिक दलों को काम करने की जरूरत। शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने भी पकड़ी यूपी में प्रचार की रफ्तार। मथुरा से रवाना हुआ सामाजिक परिवर्तन रथ। रथ पर शिवपाल के साथ दिखी मुलायम सिंह यादव की तस्वीर। शिवपाल यादव के रथ पर सवार दिखे स्वामी प्रमोद कृष्णन। गदा दिखाकर आरंभ की यात्रा। आज फिर लखीमपुर खीरी पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए किसानों के अंतिम अरदास में हुई शामिल। मंच पर नहीं मिली प्रियंका गांधी वाड्रा को जगह। जनता के साथ जमीन पर बैठकर दी श्रद्धांजलि। 9 गाड़ियों के काफिले के साथ लखीमपुर पहुंची प्रियंका। काफिले की बाकी गाड़ियों को
इंटोजा टोल प्लाजा पर रोका गया। लखीमपुर खीरी जाते वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा को करना पड़ा रास्ते में विरोध का सामना। कुछ लोगों ने प्रियंका के काफिले के सामने लहराया प्लेकार्ड। लखीमपुर खीरी पहुंचे बीकेयू नेता राकेश टिकैत, अंतिम अरदास में हुए शामिल। अंतिम अरदास में शामिल हुए आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी। मारे गए किसानों को दी श्रद्धांजलि। बरेली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए थे जयंत चौधरी। आरएलडी कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद जयंत चौधरी को पुलिस ने छोड़ा। 3 दिनों की पुलिस रिमांड में आशीष मिश्रा से शुरू हुई पूछताछ। अगले 72 घंटे आशीष को एसआईटी के सवालों को देना होगा जवाब। पहले 12 घंटे हुई थी पूछताछ। लखीमपुर पुलिस ने आशीष मिश्रा का जिला कारागार के अंदर ही कराया मेडिकल, सीधे क्राइम ब्रांच के दफ्तर ले गई। लखीमपुर कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार। किसानों को कुचलने वाली थार के पीछे जा रही फॉर्च्यूनर में था सवार आशीष मिश्रा। लवकुश और आशीष पांडे की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर सिलेक्टिव राजनीति करने का लगाया आरोप। राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुई वारदात की यूपी के लखीमपुर कांड से की तुलना। संबित पात्रा का आरोप, राजनीति के लिए कांग्रेस एक जैसी घटनाओं में अपने मन मुताबिक करती है चयन। हनुमानगढ़ में दलित की पिटाई पर खामोश क्यों? दिश मेघवाल को मार दिया जाता है, उसकी लिंचिंग हो जाती है, मगर क्या आपने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव इनमें से किसी को वहां जाते हुए देखा? किसानों के मुद्दे पर अपनी पार्टी पर लगातार हमलावर बीजेपी सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने के कयासों को मिला बल। प्रयागराज में कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर सोनिया के साथ वरुण का जारी किया पोस्टर। सोशल मीडिया पर जारी पोस्टर में एक तरफ सोनिया तो दूसरी तस्वीर वरुण की। कैप्शन में लिखा है, स्वागतम, दुख भरे दिन बीते रे भैया, आप सुख आयो रे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। एक आतंकी गिरफ्तार, पाकिस्तान से जुड़ा नाता। दिल्ली में गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ अली के पास मिले फर्जी दस्तावेज, कई हथियार भी बरामद। पाकिस्तानी आतंकी अशरफ अली के पास से AK-47 और कई हैंड ग्रेनेड बरामद। आतंकी अशरफ अली को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने दी थी ट्रेनिंग। पाकिस्तानी आतंकी अशरफ अली नेपाल के रास्ते पहुंचा है भारत। दिल्ली में त्योहारी मौसम में बड़ी आतंकी वारदात की फिराक में था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 एनकाउंटर। पहला एनकाउंटर तुलरेन गांव में हुआ। TRF के 3 आतंकी ढेर। लश्कर से ही जुड़ा है आतंकी संगठन TRF। आतंकियों से भरी भारी मात्रा में मिला हथियार और गोला बारूद। मारे गए आतंकियों में एक आतंकी मुख्तार शाह की हुई पहचान, गांदरबल का है रहने वाला। शोपियां के फेरीपोरा इलाके में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। अनंतनाग बांदीपुरा में भी आतंकवादियों से मुठभेड़। दोनों जगहों पर एक एक आतंकी ढेर। अनंतनाग में आतंकियों की गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ कैंपेन की घोषणा। 18 अक्टूबर से कैंपेन शुरू कर रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार की अच्छी शुरुआत। पराली की समस्या से निपटने के लिए बायोडिकम्पोजर का छिड़काव। खरीफ फसल की कटाई के बाद दिल्ली के खेतों में खड़ी पराली को सड़ाने का मकसद। पराली को जलाने से रोकेगी सरकार। पिछले साल 2000 एकड़ जमीन पर हुआ था बायोडिकम्पोजर का छिड़काव। इस साल 4000 एकड़ में छिड़काव का लक्ष्य। वायु प्रदूषण रोकने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का एक्शन प्लान। आम लोगों के लिए जारी किया गया कंट्रोल रूम नंबर। पीएम नरेंद्र मोदी के सलाहकार बने पूर्व IAS अमित खरे। एजुकेशन पॉलिसी तैयार करने में रहा है अहम रोल। हैदराबाद में छतरीना का पुलिस के SHO की शानदार पहल। शहर की तंग गलियों में खासकर नजर रखने के लिए साइकिल से करते हैं पेट्रोलिंग। टीके के 2 दिवसीय दौरे पर टोंक के 2 दिवसीय दौरे पर सचिन पायलट। जन सुनवाई के दौरान दिव्यांगों की सुनी पीड़ा। खरगांव में 19 फीट की मां दुर्गा की मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र। 15-15 फीट की है लक्ष्मी और सरस्वती की प्रतिमा। गुवाहाटी के पूजा पंडालों में गाजे बाजे के साथ शुरू हुई भगवती की पूजा अर्चना। आज से शुरू हुआ 4 दिन का दुर्गा उत्सव। नवरात्र का 7वां दिन आज माता कालरात्रि की होती है पूजा। मां कालरात्रि को मीठा पसंद, गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाना माना गया है शुभ। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में हुई मां दुर्गा की आरती। भक्तों ने कोविड प्रोटोकॉल का किया पालन। गुवाहाटी में सजे दुर्गा पूजा पंडाल। कोरोना वैक्सीन थीम पर बने पंडाल। कोलकाता के एक पंडाल को यात्रा की थीम पर किया गया डिजाइन। हाथों से पेंट किए गए पोस्टर और बैनर। पश्चिम बंगाल के नदिया में बनाई गई 6 फीट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा। पीतल से बनी मूर्ति का वजन 500 किलोग्राम। मूर्ति के किसी हाथ में हथियार नहीं है। मूर्ति बनाने में 6 लाख रुपए खर्च हुए।
वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्र पर भव्य सजावट, बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए भक्त आ रहे हैं। देशी विदेशी फलों और फूलों से की गई है सजावट, विशाल स्वागत द्वार और पंडाल भी लगाए गए। वैष्णो देवी मंदिर के साथ आसपास के भवनों में भी रंग बिरंगी रोशनी, कोविड प्रोटोकॉल का भी रखा जा रहा है ध्यान। दार्जिलिंग के चौरस्ता में लगा भव्य दुर्गा पूजा पंडाल, दूर दूर से दर्शन को आ रहे हैं लोग। दिल्ली में रावण दहन की तैयारियां तेज, रावण का पुतला बनाने में जुटे कारीगर। उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर का है विशेष महत्व, यहां 3 स्वरूपों में विराजते हैं गजानन। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने कराया था मंदिर का निर्माण। पूर्वी दिल्ली के पड़पड़गंज में रामलीला का आयोजन, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ख्याल। कोरोना के खिलाफ मजबूती से जंग लड़ रहा है देश, पिछले 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। लगातार मजबूत होती जा रही है कोरोना के खिलाफ लड़ाई, अब तक 3 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। तेजी से चल रहा है टीकाकरण अभियान, अब तक करीब 96 करोड़ लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका। पिछले 24 घंटे में करीब 66 लाख लोगों को लगा कोरोना का टीका। भारत की 73% वयस्क आबादी को लग चुकी है कम से कम 1 डोज, लगभग 29% वयस्कों को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों डोज। 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे पीएम गति शक्ति योजना, एक प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे 16 मंत्रालय। नेशनल पेंशन सिस्टम से बीते 1 साल में जुड़े 97 लाख लोग, सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़कर 4 करोड़ 63 लाख हुई। टाटा मोटर्स के शेयर में आज फिर तूफानी तेजी, 1 साल में 200% रिटर्न मिला। अडानी ग्रुप ने 50 साल की लीज पर लिया जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पीपीपी मॉडल पर चलेगा हवाई अड्डा। खाने के तेल की कीमतों में कमी के लिए सरकार ने तय की भंडारण सीमा, 31 मार्च तक जारी रहेगी लिमिट। जेल में बंद रूस के विपक्षी नेता और राष्ट्रपति पुतिन के विरोधी अलेक्सी नावलेनी का बयान, जेल में उनका दर्जा बदलकर आतंकवादी का किया गया। पैरोल उल्लंघन के मामले में 2.5 साल की सजा काट रहे हैं नावलेनी, राष्ट्रपति पुतिन के हैं विरोधी। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर व्यूसिक और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम ने बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की शुरुआत की। भारत समेत 40 देशों के विदेश मंत्री होंगे शामिल, वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 120 विकासशील देश शामिल। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों से लोगों का जीवन स्तर सुधारने की अपील की। पहले वीक में ही टूटे बिग बॉस के सारे रिकॉर्ड, टीआरपी की अंक तालिका में 6वें नंबर पर सलमान का शो। बिग बॉस 15 में परवान चढ़ रहा है माइशा और ईशान का रोमांस। धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर सुनाई अपनी पहली कार की दास्तां, 18,000 में खरीदी थी फिएट कार। आयुष्मान खुराना ने अमिताभ बच्चन को अनोखे अंदाज में किया बर्थडे विश। सारा अली खान पर छाया फेस्टिव सीजन का जादू, क्लासिक सफेद कुर्ती में सारा का लुक हुआ वायरल।